अल्लाहु अकबर। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ान तक़वा का महीना। रोज़े का असल मकसद तक़वे के हसूल का है। तक़वे के मानी क्या हैं? तक़वे के मानी हैं रोज़े की हालत में सिर्फ़ खाने पीने से परहेज़ काफ़ी नहीं, बल्कि हर किस्म के गुनाहों से बचना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सादा सी ज़ुबान में देखें तो तक़वे का मानी ये है कि जैसे गंदी या गलाज़त वाली जगह हो तो उससे ख़ुद को इस तरह बचा कर निकलना कि हमारे कपड़े या हमारे पाँव गंदे ना हो। इसी तरह रोज़े की हालत में गुनाहों से इस तरह बच के निकलना कि हम जो ये मुशक्क़त कर रहे हैं और ख़ुद को खाने पीने से हमने सारा दिन रोका हुआ है, तो ये जो हम मुशक्क़त कर रहे हैं वो हमारी वेस्ट ना हो। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। और तक़वा जो है वो किस चीज़ से हमें बचाता है? तक़वा हमें गुनाहों से बचाता है। रोज़े की हालत में अगर हम हलाल खाने पीने से परहेज़ करते हैं तो हराम और ममनू कामों, हत्ता के बुरे ख़यालात, मनफी सोचों, बदगुमानी, झूठ, चुगली, गीबत और लड़ाई झगड़ा करना से भी परहेज़ बहुत ज़्यादा लाजिम है। यानी जिस तरह हम खाने पीने से रुक रहे हैं, हमारे सामने हलाल चीज़ पड़ी होती है लेकिन हम खाते नहीं, इसी तरह अगर झूठ हमारे सामने आ गया है तो हमने वहाँ रुक जाना है। गीबत कोई कर रहा है तो हमने सही उसी तरह रुकना है जिस तरह हम पानी पीने से रुक रहे हैं। हम किसी की चुगली करने लगे हैं तो हमने वहाँ पे दिल बहुत कर रहा है, मचल रहा है कि हम जो हैं किसी की जो है बुराई करें, लेकिन हमने ख़ुद को कंट्रोल यानी जैसे रोक लेना है, वहाँ आगे नहीं जाना। और जो है ये खाना पीना इंसान के पसंदीदा मशागिल में से है जिस पर कंट्रोल नहायत मुश्किल है, लेकिन रोज़े में भूख का तजर्बा इंसान के अंदर ऐसी क़ुव्वत पैदा करता है कि वो इस काबिल हो सके कि वो अल्लाह की खातिर अपने मनफी जज्बात को भी काबू में रख सके। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा सिर्फ खाना पीना छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा तो लग़्व और हर बेहुदा बेफ़ायदा काम, रफ्स, जिनसी ख्वाहिशात पर मबनी हरकत और कलाम से बचने का नाम है। लिहाजा अगर कोई तुम्हें दौराने रोज़ा गाली दे या जहालत की बातें करे तो उसे कह दो, मैं रोज़ेदार हूँ, मैं रोज़ेदार हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़ रोज़ेदारों को रोज़े से भूख के सिवा कुछ हासिल नहीं होता और बाज़ क़याम करने वालों को क़याम से बेदारी के सिवा कुछ नहीं मिलता। यानी सिर्फ़ और सिर्फ क्या मिल रही है? भूख मिल रही है। और क़याम में क्या होता है? हमने खड़े होना होता है, तो सिर्फ खड़े होने की थकावट मिल रही है, उसका सवाब नहीं मिल रहा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने झूठ, बेहुदा अमाल और बेहुदा बातों को ना छोड़ा तो अल्लाह ताला को कोई ज़रूरत नहीं कि वो शख्स खाना पीना छोड़ दे। इसलिए एक और जगह पर हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने बदज़ुबानी और झूठ ना छोड़ा तो अल्लाह ताला को उसके खाने पीने छोड़ देने की कोई ज़रूरत नहीं। इबादत में जिस तरह ज़ाहरी अरकान की पाबंदी लाजमी है, इसी तरह बातनी कैफियत मसलन इखलास, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का खौफ और अल्लाह से उम्मीद, यही तकवा है जो मतलूब है। तकवा ये भी है कि हम कहीं जा रहे हों और हमारे सामने कोई फसल आ जाए, कोई फ्रूट का बाग नज़र आ जाए तो हम रुक जाएं, इस वजह से कि हमने उसके मालिक से इजाज़त नहीं ली हुई, तो हमने यहाँ पे कोई चीज़ उनकी नहीं उतारनी। बाज़ औक़ात हम किसी फसल से गुज़र रहे होते हैं तो हम वो चीज़ें ख़राब कर रहे होते हैं, तो तकवा का तकाज़ा ये है कि हम रुक जाएं। बेशक उसका मालिक हमें नहीं देख रहा, लेकिन दुनिया का जो सबसे बड़ा मालिक है वो तो हमें देख रहा है ना। तो तकवा यही है कि जब किसी बुरे काम को, किसी यानी कोई भी बुराई
کو بہت دل کر رہا ہو تو وہاں سے خود کو زبردستی روک لینا ہی تقویٰ ہے۔ پھر جی تقویٰ میں کرنے کے کام کیا ہیں، یا رمضان میں کرنے کے کام کیا ہیں کہ روزہ رکھ کر بھوک کے تجربے سے تقویٰ اور صبر جیسی صفات اپنائیں۔ روزہ صرف کھانے پینے کا نام نہ ہو بلکہ آنکھ، کان، دل، زبان اور ہاتھ سب کا روزہ رکھیں۔ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت مفید کاموں میں صرف کریں اور لغو باتوں سے ممکن حد تک پرہیز کریں۔ ہر دن کو پچھلے دن سے بہتر بنانے کے لیے اپنا جائزہ لیتے رہیں۔ لوگوں کے ساتھ معاملات بھی اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف کے تحت کریں۔ روزانہ خود کو یاد دہانی کرواتے رہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہو، تاکہ ہر کام بہترین طریقے سے کر سکے۔ تقویٰ کے حصول کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں جو ہیں ہمیں سکھائی ہیں۔ ایک دعا چھوٹی سی ہے، وہ آپ کو میں بتاتی ہوں، ہو سکے تو اس کو یاد کر لیں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقویٰ، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ تو رمضان کا مقصد کیا ہے کہ ہم تقویٰ حاصل کریں، اس مہینے میں پریکٹس کریں اور پورا سال ہم خود کو لغویات سے، میوزک سے، غیبت سے، جھوٹ سے دل کر رہا ہو اور ہماری اس کے اوپر اختیار بھی ہو، لیکن خود کو روک لینا، یہی تقویٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین سے بہترین تقویٰ کرنے اور تقویٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔